इंडिया का फ्यूचर खतरे में है क्योंकि एक बहुत ही संगीन बीमारी भारत को अंदर से खा रही है। यह है आईएएस पूजा खेड़कर, एक ऐसी गवर्नमेंट सर्विस ऑफिसर जिसके परिवार के पास 110 एकड़ का एग्रीकल्चरल लैंड है, 6 दुकान, 7 फ्लैट्स, जिसमें से एक तो मुंबई के पॉश हीरानंदानी जैसे लग्जूरियस सोसाइटी में है, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की वॉच, 4 कार्स इंक्लूडिंग BMW और ऑडी, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, एक ऑटोमोबाइल फर्म में पार्टनरशिप और 17 करोड़ के अदर एसेट्स। बेसिकली इस पूरे खेड़कर फैमिली का टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ प्लस है। लेकिन इसी लड़की को यूपीएससी में एडमिशन मिलता है ओबीसी कैटेगरी में, जहां उसने अपनी इनकम को 0 बताया था। अब जरा दूसरी तरफ इस बंदे को देखो, ये एक्टर जो सनी लियोनी के बाजू में नाच रहा है, बटर मूव्स दिखा रहा है। ये बंदा भी एक आईएएस ऑफिसर है जिसका एडमिशन कैसे हुआ था जानते हो? मोटर डिसेबिलिटी के रिजर्वेशन में। सो मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि जब हमें ये सारे प्रूफ्स मिल सकते हैं, हमें क्लियरली जब ये दिख रहा है कि इन एग्जाम्स में 100% स्कैम्स हुए हैं, तो क्या गवर्नमेंट को ये सब नहीं दिख रहा है? ये लोग ओवरटली मुंह ही मुंह इतना बड़ा झूठ बोलकर आखिर कैसे बच जाते हैं? I mean, यूपीएससी वो एग्जाम है जिसमें हर साल 10 लाख लोग सिर्फ 800 से 900 सीट्स के लिए लड़ते हैं। इन एग्जाम्स के लिए किसी बच्चे के पिता साइकिल पर कपड़े बेचकर उसके अरमानों को जिंदगी देते हैं, तो किसी के माँ बाप तो आईएएस प्रिपरेशन के लिए अपने घर बार को ही बेच देते हैं, सिर्फ इस उम्मीद से कि इस एग्जाम में सबको एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा और किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन यहां पर ये क्या हो रहा है? आज के इस वीडियो में आई विल प्रूव दिस टू यू कि ये हालत सिर्फ यूपीएससी की ही नहीं है। यही सेम हालत हर वो टॉप एंट्रेंस एग्जाम की है जिसका सपना देश के बच्चे देखते हैं। आज के तारीख में तो कई एग्जाम्स में ओपनली चीटिंग हो रही है, जहां पर टीचर्स खुद ही बच्चों की मदद करती है, और इसी के साथ ही ऐसे कई सारे स्कैम्स हो रहे हैं जो एजुकेशन फील्ड में कभी भी नहीं होने चाहिए, बिकॉज जो यंग बच्चे होते हैं वही तो एक देश का भविष्य है। और अगर इनमें से ही मेहनती बच्चों के साथ भेदभाव होगा और टॉप पोजीशंस पर गलत लोग पहुंचेंगे, तो ऐसे हालत में एक कंट्री कभी भी अपने प्राइम तक नहीं पहुंच सकती। पेपर आउट हो चुका है मछली सेक्टर का, यहाँ पे आरओ का खुलेआम बाहर में बैठ करके लोग आंसर रेड करके जेपीएससी का आंसर शीट भर रहे हैं। BA and BSc exams were seen openly cheating in the presence of their teacher. These visuals on your screens coming in from Itanagar, where protests took a violent turn. आप न्याय करिए, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं, कितने लोग की जिंदगी बर्बाद हो रही है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पूजा खेड़कर के केस की, जिसके बाद मैं और भी केसेस की सच्चाई आपके सामने लाऊंगा। लेकिन पूजा खेड़कर ने इतने झूठ बोले हैं, कितने तो रिकॉर्डेड है। Your father worked some bank or where? Sir, no, sir. He's a civil servant. You have shown actually zero income. लेकिन फिर भी अभी तक कोई भी पूजा का बाल भी बाका नहीं कर पाया, क्योंकि पूजा ने ट्रिक्स यूज करके, 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स यूज करके यूपीएससी को ही स्कैम कर दिया। सो इस पूरे मामले की शुरुआत एकदम शुरू से करते हैं। 24 जून 2024 को पुणे के कलेक्टर डॉक्टर सुहास दिवासे ने महाराष्ट्र की चीफ सेक्रेटरी सुजाता सोनिक जी को एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने बताया कि पूजा खेड़कर नाम की एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर, जिसने अभी तक ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया है और जो ज्वाइन करने के बाद भी प्रोबेशन पीरियड में रहेगी, यानी कि अब तक वो पूरी तरीके से आईएएस ऑफिसर नहीं बनी है, लेकिन उस लड़की ने ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ही 4 डिमांडें रखी। पहली डिमांड, उन्हें एक सेपरेट ऑफिस दिया जाए क्योंकि वो बाकी स्टाफ के साथ नहीं बैठेंगी। दूसरी डिमांड, उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एक लाल बत्ती वाली प्राइवेट कार दी जाए। तीसरी डिमांड, उनके लिए सेपरेट रेसिडेंशियल क्वार्टर्स की व्यवस्था की जाए। और चौथी डिमांड, उन्हें एक पर्सनल असिस्टेंट यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑफिस स्टाफ प्रोवाइड किया जाए। मतलब यहां पर मैडम के डिमांड्स उनके पोस्टिंग के पहले ही आ गए थे। अब जाहिर सी बात है, पुणे के उस कलेक्टर ने उनकी ये सारी डिमांड्स को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन इसके बाद पूजा ने अपनी खुद की प्राइवेट ऑडी कार मंगवाई और उसने उसके ऊपर ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इंसिग्निया और रेड बीकन लगवा दिया। अब यहां तक भी रायता कम ही फैला था, लेकिन फिर उसने देखा कि पुणे के एक असिस्टेंट कलेक्टर का ऑफिस खाली पड़ा था क्योंकि वो लीव पे थे। तो इस बंदी ने उनके ऑफिस को ही हाईजैक करके उनका नेम प्लेट सब बदलकर अपना नाम लिखवा लिया और उस ऑफिस में खुद बैठ गई। मतलब जरा आप गट्स देखो इनके, या आपके और मेरे जैसा मामूली इंसान करने का सोचेगा भी नहीं। डेफिनेटली पूजा के पीछे एक बहुत बड़ा हाथ था, किसका वो भी मैं बताऊंगा जल्दी। लेकिन इसके बाद पुणे कलेक्टर ने पूजा खेड़कर की कंप्लेन को फाइल किया, पर उसके बाद भी क्या हुआ? पूजा को सिर्फ पुणे से हटाकर उससे बस 500 किलोमीटर दूर वाशिम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। उल्टा इस सब में उस कलेक्टर का जो नुकसान हो गया, क्योंकि उनके कंप्लेन के बाद पूजा ने उनके ही ऊपर हैरेसमेंट का केस फाइल कर दिया। अब इसके बाद ये इशू एक्चुअल में लाइमलाइट में तब आया जब पूजा का ये एरोगेंस देखकर एक आरटीआई एक्टिविस्ट विजय कुंभार ने आरटीआई फाइल करवा
करवाकर पूजा के सारे कच्चे चिट्टे खोल के रख दिए। पहिला यश किंचित आलंय असं म्हणूया, जोपर्यंत अंतिम कारवाई होईल म्हणजे त्यांचं IAS पद काढून घेणं किंवा मग जे काही त्यांनी चुका केल्या त्याच्या संदर्भामध्ये फौजदारी कारवाई होईल। और उसके बाद तो पूजा के एक से एक झूठ पकड़े गए जो कि सारे मीडिया चैनल्स ने कवर किए, और फिर इंडिया भर में पूजा के बारे में बातें होने लग गई और सोशल मीडिया पर भी हैशटैग पूजा खेड़कर और हैशटैग UPSC स्कैम ट्रेंड करने लग गया। पूजा ने जो सबसे बड़ा स्कैम किया था वो था रॉन्ग यूज ऑफ रिजर्वेशन। एज यू ऑल नो, UPSC की मेरिट में आने के लिए आपको कुछ कट ऑफ मार्क्स को रीच करना पड़ता है। अगर आप रिजर्वेशन से हो तो एक कट ऑफ रीच करना आसान हो जाता है, और पूजा खेड़कर ने भी एग्जैक्टली यहां पर इसी चीज का यूज किया। उसने बेसिकली OBC सर्टिफिकेट से रिजर्वेशन का फायदा उठाया। नाउ आई नो, बहुत से लोग बोलेंगे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, पूजा तो OBC से ही बिलोंग करती है, राइट? प्रॉब्लम ये नहीं है कि पूजा OBC से है, प्रॉब्लम यह है कि वो OBC से होने के बाद भी क्रीमी लेयर से आती है। नाउ वेट, लेट मी एक्सप्लेन यू ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंडियन लॉ में क्या है। वेल, क्रीमी लेयर में वो लोग आते हैं, एक जिनकी एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है, या दूसरे जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। लेकिन पूजा के केस में ये दोनों ही क्राइटेरिया मोर देन रिक्वायर्ड फुलफिल हो रहे थे। मतलब पूजा के परिवार के पास 110 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड, 1.6 लाख स्क्वायर फीट में बनी 6 शॉप्स, 7 फ्लैट्स, जिसमें से एक तो मुंबई के पॉश हीरानंदानी जैसे लग्जूरियस सोसाइटी में है, 900 ग्राम गोल्ड, 17 लाख की वॉच, 4 कार्स इंक्लूडिंग BMW एंड ऑडी, 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, एक ऑटोमोबाइल फर्म में पार्टनरशिप और 17 करोड़ के अदर एसेट्स हैं। दूसरी बात, पूजा के घर वालों की अगर बात करें तो उनके फादर एक फॉर्मर ब्यूरोक्रेट टर्न्ड पॉलिटिशियन है, जिनकी 40 करोड़ की पर्सनल प्रॉपर्टी है। मां भी एक गांव की सरपंच है, जो कि एक बार ओपन फायरिंग के वजह से ऑलरेडी विवादों में भी थी। पूजा के नाना भी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे। ऑल इन ऑल इस पूरे खेड़कर फैमिली की टोटल नेटवर्थ 100 करोड़ प्लस है। लेकिन इस सबके बावजूद भी मैडम ने तो अपने एक मॉक इंटरव्यू में यह तक बोल दिया था कि उनकी एनुअल इनकम 0 है, क्योंकि मम्मी पापा सेपरेट हो गए। You have shown actually zero income. Actually, my parents are separated. और फिर उसी साल दिए हुए दूसरे इंटरव्यू में खुद ही प्राउडली ये भी बोल रही थी कि मैं एक डॉक्टर हूं और एक प्राइवेट क्लिनिक को रन करती हूं। Ma'am, I had a private clinic, so I was working over there. And general medicine. Yes, ma'am. General. मतलब यार, अगर हम जैसे कॉमन लोग ये झूठ पकड़ सकते हैं तो देश की इतनी रेप्यूटेड एजेंसी क्या ये झूठ को नहीं पकड़ सकती? अब जो दूसरा स्कैम पूजा ने किया वो तो इससे भी बड़ी कॉमेडी है। उसने अपने आप को एक डिसेबल्ड पर्सन बता दिया, यानी कि रॉन्ग यूज ऑफ पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, जो कि एक अपराध है, इलीगल है। पूजा का ऐसा कहना था कि उनको आईसाइट यानी कि देखने की प्रॉब्लम है। अब अगर आप 2022 के UPSC कट ऑफ को देखोगे ना, तो प्रीलिम्स यानी कि एंट्री लेवल पर PWBD कैटेगरी वालों का कट ऑफ जनरल कैटेगरी के कट ऑफ का सीधा आधा हो गया है, which means जिस प्रीलिम्स के GS पेपर को क्लियर करने के लिए बाकी बच्चों को 75 to 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा, ताकि एटलीस्ट उनके 50 क्वेश्चंस राइट हो और उनका नाम कट ऑफ में आए। लेकिन इस डिसेबिलिटी वाले कैटेगरी में सिर्फ 20-21 क्वेश्चंस भी अगर आपने करेक्ट कर लिया तो भी आपका नाम कट ऑफ लिस्ट में आ जाएगा। अब ऑफ कोर्स कुछ जेन्युइन PWBD के केसेस होते हैं और उनके लिए ये एक्सेप्शंस रहना चाहिए, लेकिन IS पूजा जैसे लोगों का क्या, जो ऑलरेडी अमीर होने के बावजूद OBC रिजर्वेशन का फायदा उठा चुकी थी और उसके बाद PWBD के तहत उसका बचा 50% काम भी हो गया, और इसीलिए तो उसे 821 रैंक आने के बाद भी IAS की सीट मिल गई, जो कि यूजुअली सिर्फ टॉप 80 रैंक होल्डर्स को ही मिलती है। अब जैसे तैसे करके मैडम का सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन अब बारी थी मेडिकल टेस्ट की। सो UPSC ने पूजा को पहले फिजिकल टेस्ट के लिए 22 अप्रैल 2022 में एम्स में बुलाया, पर इस टेस्ट में वो कोविड का बहाना देकर अपीयर ही नहीं हुई। दूसरी बार 26 मई के डेट पर जब उसे बुलाया गया तो भी वो नहीं गई। तीसरी बार 27 मई को बुलाया गया तो उसने अगली डेट मांगी। ऐसा करते करते 22 अप्रैल 2022 से 2 सितंबर 2022 तक 6 महीने हो गए, लेकिन एक भी बार मेडिकल टेस्ट के लिए पूजा अपीयर ही नहीं हुई। अब इसके लिए क्या CID की जरूरत है ये पता लगाने के लिए कि दाल में कुछ काला है? सीधी बात है, पूजा को अच्छी तरीके से पता था कि अगर उनकी आईसाइट को चेक करने के लिए MRI CT स्कैन किया जाएगा तो उसकी सारी पोल वहीं पर खुल जाएगी, और इसीलिए उसने एक और बहाना बनाया कि उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, which means fear of confined spaces, जिस वजह से स्पेसिफिकली वो MRI स्कैन वगैरह नहीं करवा सकती, और फिर उसने एक प्राइवेट हॉस्पिटल से अपनी रिपोर्ट्स UPSC को भेजे। अब यहां पर ना एक और एक बात थोड़ी सी फिशी है। पहले तो UPSC ने उसके प्राइवेट रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट ना करते हुए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के थ्रू उसे डिस्क्वालीफाई करवा दिया था,
लेकिन फिर कुछ टाइम बाद अचानक से उसी यूपीएससी ने वही रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया। कैसे भाई? यूपीएससी को आखिर किसका कॉल गया था? और ऐसा नहीं है हाँ कि पूजा ने पहली बार सर्टिफिकेट को फोर्ज किया है। कुछ ऐसे ही 2007 में पूजा खेड़कर ने पुणे के श्रीमती काशीबाई नवाले मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में भी एडमिशन लिया था। इसके लिए तो उसने फेक नोमैडिक ट्राइब कैटेगरी 3 का सर्टिफिकेट बनवा लिया था। लेकिन फिर अब वो लड़की अचानक से यूपीएससी के लिए ओबीसी कैटेगरी में आ गई। मतलब चल क्या रहा है भाई? क्या यूपीएससी कैंडिडेट्स का कोई बैकग्राउंड चेकिंग वगैरह नहीं होता है? इवन एमबीबीएस कॉलेज में भी आप एक फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर एंट्री ले रहे हो। और भूलो मत, ये वही एमबीबीएस की सीट है जिसके लिए आज तक नीट एस्पिरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो एमबीबीएस जिसके लिए हर साल करीब 20 लाख बच्चे सिर्फ कुछ लाख सीट्स के लिए कंपीट करते हैं। लेकिन फिर एक अमीर परिवार से एक अमीर लड़की आती है और बस एक फोन कॉल से वो एक मेहनती बच्चे का सीट चुरा लेती है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, पूजा खेड़कर जिंदगी भर कभी पकड़ी ही नहीं जाती अगर उसने खुद से अपने पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारा होता। पूजा खेड़कर सिर्फ और सिर्फ अपने एरोगेंस की वजह से एक्सपोज हुई, ना कि हमारे ऑनेस्ट एंड एथिकल विजिलेंस सिस्टम के थ्रू। अब देखो, ऊपर से बोला तो ये जा रहा है कि कड़क कार्रवाई चालू है, पता लगाएंगे कि कहां पे क्या लूप होल क्रिएट हो गया। बट मेरे हिसाब से ना स्पेसिफिकली 3 जगहों पर कुछ तो झोल हुआ है। पहला, महाराष्ट्र के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किसी करप्ट ऑफिशियल ने पूजा को ओबीसी के अंडर नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट इशू करवा दिया होगा, जिसे उसने फिर आगे यूपीएससी को देकर रिजर्वेशन के अंडर अपनी सीट ले ली। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यूपीएससी में भी सेम किसी करप्ट ऑफिशियल ने पैसे लेकर पूजा का प्राइवेट हॉस्पिटल से इशूड विजुअली इंपेयर्ड वाला सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर दिया होगा और उसे सिलेक्ट कर दिया। तीसरी पॉसिबिलिटी पॉलिटिकल लेवल पर हो सकती है। मतलब एक फोन कॉल गया हो सकता है किसी पॉलिटिकल लीडर का डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को कि वो पूजा को वहां पर सिलेक्ट कर दे, क्योंकि हर सरकार ये चाहती है कि उनके लॉयलिस्ट लोग ही यूपीएससी को क्लियर करके ब्यूरोक्रेट्स बने। एक्चुअली में इंडिया में देखा कुछ ऐसा गया है ना कि पॉलिटिकल लीडर्स अकेले तो करप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स के साइन के बिना कोई भी करप्शन एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता। और ये तो सबने देखा ही होगा कि जब भी सरकार बदलती है, पहले के ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर करके की पोजीशंस पर प्रेजेंट सरकार के कुछ लॉयलिस्ट ब्यूरोक्रेट्स को बिठा दिया जाता है। सो हाई चांसेस है कि ये पॉलिटिशियंस अपने लॉयलिस्ट को प्लेस करने के लिए एग्जाम प्रोसेस में हेरा फेरी कर रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो ये कोई आज की बात नहीं है। यूपीएससी, नीट, स्टेट पीएससी एग्जाम्स, डिग्री एग्जाम्स, इन जैसे ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्स में ये सदियों से होते आ रहे हैं। ये एक पैटर्न बन चुका है आज के तारीख में। अभिषेक सिंह का ही केस ले लो। ये बंदा आपको किस एंगल से डिसेबल्ड लग रहा है, पर हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए उसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल गया। इनफैक्ट उसे आईएएस की भी पोस्ट मिल गई थी। पर उस इंसान का क्या जो वाकई में डिसेबल्ड है? सेम हुआ आईएएस आसिफ के साथ, जो भी एक फेक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की वजह से पकड़ा गया था। फिर अनु बेनीवाल, टीना धाबी, रिया धाबी, जिनके पेरेंट्स खुद ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने तक ईडब्ल्यूएस और रिजर्वेशन कोटा के थ्रू यूपीएससी क्लियर करवा लिया। दूसरी तरफ निकिता खांडेलवाल ने तो विजुअली इंपेयर्ड कोटा के थ्रू यूपीएससी क्लियर कर लिया। उनका यह असर्शन था कि उन्हें ठीक से दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर आप उनकी ये वीडियो देखोगे तो मैडम जी यहां पर बिना ग्लासेस के ड्राइविंग टेस्ट दे रही है, जो टेस्ट भी उनका हमारी तरह रोड पर नहीं बल्कि एक सिमुलेशन पर हो रहा है। सो क्या वाकई में इन लोगों को किसी तरह के रिजर्वेशन की जरूरत थी? आप देश का कोई भी टॉप एग्जाम ले लो, ओपन चीटिंग होती है। अभी इस साल की न्यूज है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जो सीएसआईआर यानी कि रिसर्च फील्ड की एग्जाम को कंडक्ट करती है, उसमें तक ओपन चीटिंग चालू थी। आज इंडिया के ऑलमोस्ट हर टॉप स्टेट्स के पब्लिक सर्विसेज एग्जाम यानी स्टेट के ब्यूरोक्रेट्स को सिलेक्ट करने के लिए जो एग्जाम्स होते हैं, उन सारे एग्जाम्स में पेपर लीक्स एकदम कॉमन बात हो चुकी है। ये झारखंड के वीडियोस है। जेपीएससी का आंसर शीट भरा जा रहा है। देखिए आज हम लोग का सेंटर था गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल सिमरिया चतरा, जहां पहले से सील खुला हुआ है और अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है और कोई भी स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे रहे हैं। जहां पे पहले से सील खुला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये यूपी सिविल सर्विसेज एग्जाम सेंटर की हालत है। फिर अरुणाचल प्रदेश में तो स्टूडेंट्स ही खुद परेशान होकर आंदोलन करने लग गए थे। The protesters are demanding immediate investigation into the paper leak case. एमपी में तो बीए बीएससी के पेपर्स में तक ओपनली चीटिंग हो रही थी। When the local authorities arrived for an inspection, the students were alerted and no irregularities were found during their visit. अब मैं यहाँ पर कोई एक दो किस्से की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास लिटरली एक लिस्ट है ऑफ ऑल दी पेपर लीक्स जो 2014 से लेकर 2024 तक ऑल ओवर इंडिया हुआ है। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि हम इस पर कोई एक्शन नहीं लेते। आप नीट का ही देख लो, जब नीट एग्जाम्स के पेपर्स लीक हो गए थे, जब पूरे देश में सबकी आंखें एनटीए पर थी, जो बॉडी इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, जब सब एनटीए के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे कि जरूर एनटीए ने ही स्कैम करवाया है, तब हमने क्या किया?
हमने एनटीए के चेयरमैन को ही इस स्कैम की इन्वेस्टिगेशन टीम का भी चेयरमैन बना दिया। मतलब बिल्ली से ही कहा जा रहा है कि दूध की रखवाली करो। क्या आपको लगता है ऐसे बनेगा इंडिया विश्व गुरु? और फिर हम सोचते हैं कि इंडिया में इतना ब्रेन ड्रेन आखिर क्यों हो रहा है? इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड क्यों चले जाते हैं? ये स्टूडेंट्स लिटरली इंडिया के फ्यूचर है। यही बच्चे आगे चलकर डॉक्टर्स, लॉयर्स और द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। और इसीलिए तो मेरे हिसाब से जब तक इंडिया में बच्चों को अपने देश में एक करियर बनाने के लिए 2 बार सोचना पड़ेगा, तब तक इंडिया कैन नेवर बी अ डेवलप्ड नेशन। इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना, क्योंकि अवेयरनेस फैलाने के अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर। जय हिंद।